हेलो बच्चों, तो आप सभी का इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। हर हर महादेव। देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन ये क्या बोला, हाउ मेनी मल्टीपल फोर लाइज बिटवीन। मल्टीपल समझते हैं, फिर फोर का मल्टीपल हो तो फोर का मल्टीपल क्या होगा, फोर का मल्टीपल होगा क्या, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। तो ये फोर के मल्टीपल है, क्या है, फोर के मल्टीपल है। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि जो फोर के मल्टीपल होंगे वो क्या होंगे कि 200 मतलब कि 10 और 215 के इन बिटवीन ही होंगे। मतलब 10 और 250 के बीच में ही, इनके बीच में ही होंगे। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, वो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 10 के बाद और 250 से पहले। मतलब आफ्टर 10 एंड बिफोर 250, इन बिटवीन वो नंबर होना चाहिए और फोर का मल्टीपल होना चाहिए। किसका, फोर का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो पहला नंबर बन जाएगा एपी, जो हमारा बनेगा वो क्या होगा, तो 10 के जस्ट बार और बिटवीन होना चाहिए, तो 12 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 12 16 हो जाएगा, डैश 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 डैश। तो जो इसका लास्टवा जो टर्म होगा वो क्या होगा, तो इसका जो लास्टवा टर्म होगा वो 248 होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए एपी हमारा ये बन गया, क्या बन गया, एपी बन गया। तो ये पूछ रखा है कि इसका आप क्या बनाइए, इसका हमें बताना है, क्या बताना है, एन बताना है। क्या बताना है, एन बताना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, जैसे ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तो ये लास्टवा टर्म कौन सा होगा, इसका लास्टवा टर्म बताना है। तो मैंने बताया था कि टीएन को ही क्या बोलते हैं, लास्टवा। देखिए लास्टवे टर्म की वैल्यू है ये, टीएन जो होता है वो, टीएन जो होता है वो लास्ट टर्म की, एनवे टर्म की, लास्ट टर्म की क्या होती है, वैल्यू होती है। क्या होती है, वैल्यू होती है। तो टीएन इज इक्वल टू मतलब लास्ट टर्म, क्या, लास्ट टर्म, टर्म की वैल्यू, वैल्यू आप बोल सकते हो, इज इक्वल टू द 248 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 248 दिया हुआ है। और ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, 12 है। और डी इज इक्वल टू क्या होता है, तो T2 माइनस T1 होता है। तो यहाँ पे 16 माइनस 12 इज इक्वल टू द 4। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या, तो Tn इज इक्वल टू द a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो Tn की वैल्यू क्या है भाई, तो Tn की वैल्यू 248 है। तो 248 हो गया। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू आप कैलकुलेट किए हैं, वो कितना है, 12 है। और यहाँ पे लिखा हुआ T1 को ही A1 बोलते हैं, और A1 जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। अब यहाँ पे हो गया, n निकालना है तो n को ऐसे ही रहने देंगे, और d दिया हुआ, d कितना है, तो d आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 248, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे हो जाए कितना, तो 4n माइनस 4 हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे, इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, तो प्लस का 8 हो गया, 4n हो गया, और 248 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे। तो जब ये इधर आएगा तो 248 माइनस 8 बने, इधर पॉजिटिव, उधर गया निगेटिव, तो 4n हो जाएगा। 248 में से 8 को माइनस कर दिए, 240 इज इक्वल टू 4n हो जाएगा। तो 240 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4n हो गया। तो 4n इज इक्वल टू क्या हो गया, 240 हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या होगा, तो 24, जीरो पीछे लगा देंगे और अपान में 4 कर देंगे। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 6 4 जा 24। तो देखिए 6 4 जा 24, एक जीरो है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, तो n बराबर 60 आ जाएगा। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 60। ये मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इसलिए कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि मेरी वीडियो पसंद आई, जो कुछ भी। और हर हर महादेव।